धीमी पड़ने के बाद ध्यान से देखा, ये तो अपनी गाड़ी, ये तो अपनी ही गाड़ी। सब लोग नीचे उतरे, अंदर दिखा तो जो गाड़ी में 8 लोग थे, 8 एक्सीडेंट, भारी एक्सीडेंट हुआ था। ये 2045 की साल में बनी हुई घटना है। मेरे गुरुदेव के भक्त थे चिनुभाई राजा, इसलिए चिनुभाई राजा को मैं खुद पर्सनली पहचानता हूँ। वो भी फियाट में थे, वो भी मर गए। तो बात ये है, मेरा प्रश्न वो है कि ये जो 2 लड़कियां अहमदाबाद से पालीताना तक लग्जरी में, पालीताना से बावला तक लग्जरी में, अब सिर्फ 20 किलोमीटर बाकी था, उस वक्त चेंज हो गया। ये चेंज किसने करा? लड़की को इस मौके पर फियाट में बैठने की बुद्धि, अहमदाबाद से पालीताना गए तब तक ये नहीं सूझा था, आने के वक्त मन क्यों हुआ? और उसमें भी 200 किलोमीटर तो लग्जरी में काट दिया, 20 किलोमीटर बाकी था, तब ये जो लग्जरी वाले चाय पानी के लिए अटके नहीं होता ना, तो शायद ये लड़कियां बच जाए। मगर ड्राइवर को उधर रुकना, ये परिवर्तन हो जाना, और उस वक्त जो 2 लोग अंदर से लग्जरी में, फियाट में से लग्जरी में आ गए, उनको क्या महसूस होता होगा? तो मेरा प्रश्न ये कि 2 लड़की को इधर गाड़ी में शिफ्ट, कार में शिफ्ट करना, कार में बैठे हुए 8 में से वही 2 लोगों को बाहर निकाल के लग्जरी में भेज देना, ये सब निर्माण किसने किया? मेरा आपसे पूछना। जब नसीब खत्म हो जाता है ना, तब नसीब की वजह से ये सब निर्माण होता है। नसीब दिखता नहीं है तो कैसे मानना, वो दूसरा प्रश्न है। पहला, नसीब नाम की चीज है, एक बात समझो, हमको नहीं दिखता है इसलिए हमें नहीं मानना, वो तो हमारी मूर्खता की पराकाष्ठा है। हमको नहीं दिख रहा है इसलिए हमको नहीं मानना, वो तो हमारी मूर्खता की पराकाष्ठा है। नहीं दिखता है वो चीज माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? जो चीज नहीं दिखती है वो चीज माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो बात खत्म हो गई। आप खुद बोलते हैं नहीं दिखता है, वो भी हो सकता है, वो भी मानना चाहिए। आप मानते हो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम नहीं दिखते फिर भी हम मानते हैं। लॉजिक से मानते हैं, कैसे भी मानो, होता है नहीं, इतना ही मेरा प्रश्न है। आप कैसे मानते हो वो मेरा प्रश्न नहीं है। लॉजिक से मानो, लॉजिक से जो चीज दिखती नहीं है वो लॉजिक से ही मानना पड़ेगा। मगर वैसी हजारों चीज ऐसी इस दुनिया में है, इस दुनिया में हजारों चीज है जो आप नहीं दिखते हो फिर भी मानते हो। तो वहां हर जगह पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो तो हमारे समाधान के लिए वास्तविकता है। भाग्यशाली आप ऑक्सीजन में मानते हो, ऑक्सीजन जैसी चीज इस दुनिया में है। अब आपकी जगह पर मैं आ जाता हूँ, मेरी जगह पर आप आ जाइए, मैं कहता हूँ कि ऑक्सीजन दिखता ही नहीं है तो कैसे माने? ऑक्सीजन दिखा काला है, धोला है, पीला है, लाल रेड कलर का है। ऑक्सीजन कैसा? आप बताइए ऑक्सीजन का कलर कैसा? दिखता नहीं लेकिन महसूस। यानी कि जो चीज दिखती नहीं है फिर भी महसूस होती है तो मानना चाहिए ना। अच्छा, आपको क्या महसूस, ऑक्सीजन महसूस होता है या हवा महसूस होती है? मैं तो ऑक्सीजन की बात करता हूँ, हवा की बात नहीं करता हूँ, मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ। ऑक्सीजन आपको महसूस होता है? हवा और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग, बिल्कुल अलग, गारंटी से अलग। हवा वो ऑक्सीजन का शायद वाहक, हवा जो है वो ऑक्सीजन के परमाणुओं का वाहक है। जैसे प्लेन होता है ना, प्लेन के अंदर मुसाफिर बैठते हैं। आप यहाँ से अहमदाबाद जाते हो तो आपकी मुसाफरी में आपको वहन कौन करते हैं? फ्लाइट, प्लेन, विमान। विमान जो है वो आपको खुद में बिठाकर अहमदाबाद तक पहुंचाता है। वैसे ऑक्सीजन के जो परमाणु है, शायद हवा जो है वो ऑक्सीजन को अपने पर बिठाकर आपके शरीर में एंट्री लेता है। ऑक्सीजन अलग चीज है, हवा अलग चीज है। ऑक्सीजन दिखते हो है, ऑक्सीजन नाम की चीज है, पक्का आप मानते हो? दिखते हो फिर भी मानते हो ना? कोरोना का वायरस आपने दिखा है? मैं तो नहीं मानता हूँ, ठीक, फिर भी है ना? तो
अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना कहाँ, हमारे कितने डॉक्टर खाने के लिए बैठना है तो वो बोलते हैं सैनिटाइजर से आपका हाथ धो के, हम पूछते हैं क्यों धोना, हम पूछते हैं क्यों धोना, वो बोलता है कि महाराज साहब आपके हाथ में कोरोना का जम्स होता है, वो जम्स मिटाने के लिए। मगर मैं तो चश्मा पहन के भी दिखता हूं तो कोरोना का जम्स तो कैसे मानना। बहुत सारी चीजें हैं, आपके हाथ में कोरोना के जम्स आप नहीं दिखते हैं फिर भी होता है, वैसा आप मानते हो ना। तो पानी में आपका के जीव नहीं है, आप लिख नहीं सकते तो जीव है, वैसा मानने में आपको दिक्कत क्या है। जो लॉजिक आप दे रहे हो वही लॉजिक मैं दे रहा हूं, तो आप में और मेरे में फर्क क्या। जो लॉजिक आपका है वही लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, समझ में आता है। तो बहुत सारी चीजें इस जगत में ऐसी हैं जो दिखती नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियों की क्षमता उतनी नहीं है। आप चौथे आरे में जन्म होता है आप तो शायद दिख जाता है, भविष्य पीढ़ी का लेना सब गिरता जाता है, आपकी क्षमता भी कम हुई है, इसलिए आप आपकी इंद्रिया से आंखों से नहीं दिख सकते हो। फिर भी जो चीज हम नहीं दिख सकते हैं वैसी हजारों लाखों चीज इस जगत में है। भाग्यशाली डॉक्टर ने कहा कि आपके खून में हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा। मुझे भी लिखने का मन हुआ, ऐसे तो थोड़ा तो हिम्मत वाला हो, इसलिए मैंने अंदर से सुई डाल के 2-4 बूंद अंदर से मैंने निकाला, खून का 2-4 बूंद निकाला और धीरे से वो खून में नीचे गिराने लगा। मैं दिख रहा था उसमें हीमोग्लोबिन दिख रहा है, बहुत कोशिश किया मगर हीमोग्लोबिन मेरी नजर में नहीं आया। तो मुझे हीमोग्लोबिन मानना चाहिए या नहीं मानना? कैसे मानना? जो दिखता नहीं है तो कैसे मानना? जो दिखता नहीं है वो कैसे मानना? ज्ञानी बोले वो मानना, इतना भी मान लो तो बेटा मान। ज्ञानी आपको बोलते हैं अब आपकी 50-55-60 साल की उम्र हो गई है, अब आपको संसार में रहना नहीं है, ज्ञानी बोलते मान लेना। सबसे पहले जैन दर्शन पाने की पात्रता किसमें है? जैन दर्शन पाने की पात्रता क्या? तो बहुत सारी पात्रता के लक्षण शास्त्र में दिखाए हैं, उसमें से एक लक्षण आपको दिखा रहा हूं कि जो अतीन्द्रिय पदार्थों में भी विश्वास करता है, यानी कि आंखों से नहीं दिखता है, इंद्रियों से पता नहीं चलता है, वैसे शक्तियों में भी जो आस्था रखता है वो ही जैन शासन को पाने के लिए लायक है। जिनको अतीन्द्रिय पदार्थों में आस्था नहीं है, भगवान कहते कि वो आत्मा जैन धर्म पाने के लिए वास्तव में लायक नहीं है। तो आपको आपकी लायकात प्रकट करना है तो आप अतीन्द्रिय पदार्थ भी इस दुनिया में बहुत सारे हैं, वो आपको मानना ही पड़ेगा। जमता है अतीन्द्रिय का मतलब ये जो आंखों से दिख नहीं सकते, 5 इंद्रियों से जिसका बोध नहीं हो सकता है, 5 इंद्रियों से जिसका ज्ञान पर्याय है, 5 इंद्रियों से ऊपर के लेवल का, यानी कि लॉजिक से या तो सूक्ष्म ज्ञान जो केवल ज्ञानी भगवान वगैरह को होता है, वैसे सूक्ष्म ज्ञान प्रकट होता है, उससे ये चीज नजर आती है। मगर हमारी 5 इंद्रियों से जो नहीं दिखता है, इंद्रियों के स्तर से ऊपर की जो बात होती है इसको अतीन्द्रिय, इंद्रिय के स्तर से जो ऊपर की बात होती है वो अतीन्द्रिय होती है। ये अतीन्द्रिय चीज मैंने नहीं दिखी है। बाकी सही खून में हीमोग्लोबिन आपने कैसे माना? मैंने भले नहीं दिखा मगर मेरे विश्वास पात्र डॉक्टर ने बताया ना, मैं मानता। मेरे डॉक्टर के पर मुझे भरोसा है, मेरे डॉक्टर गलत नहीं बोलेगा, डॉक्टर के पर मुझे विश्वास है, वो जो होगा वो ही बताएगा। वैसे ही मेरे भगवान के पास जो ज्ञान है ना वो ज्ञान मेरे पास नहीं है, मगर मेरे भगवान है, मुझे उनके पर आस्था है। वो भगवान ने तो खुद ने अपने ज्ञानों से दिखा। एक बात बताओ, सामने जो मेरा टेबल पड़ा है ना, वो टेबल पे एक माछली का बाल पड़ा है, आप दिखो उस टाइम देखो, दिखता है, नजर आता है।
वो जो टेबल है ना, उस टेबल पे एक छोटा सा सिर का बाल पड़ा हुआ है, आप देखो तो सही, देखो ना, क्यों? मगर वहां जो कांति में बैठे हैं वो दिखते हैं। मेरी बात तो कांति भी दिखते हैं। और कांति भाई ने बोला कि हाँ साहब बाल है, आप मानोगे? मगर आपने तो दिखा नहीं। सृष्टि है और वो बाल देखेगा तो मानना, हमारा ये दीक्षार्थी है ना, वो देखेगा तो नहीं मानना। बाल दिखने के लिए ट्रस्टी बनना जरूरी है। बाल दिखने के लिए ट्रस्टी बनना जरूरी है उसके लिए तो आप सिर्फ आंखों से दिखने वाला मानव बनो, उतना ही काफी है। ट्रस्टी न बनो तो भी दिख सकते हैं, मगर मैं दूर हूं, मैं नहीं दिख सकता हूं, इतने इसलिए नहीं है, वैसा स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता। अब मेरा एक दूसरा, यहाँ एक बाल पड़ा है, यहाँ एक बाल पड़ा है, एक व्यक्ति दिख सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं दिख सकता है, तो जो दिख रहा है उसने बताया कि है, जो नहीं दिख रहा है उसने बताया नहीं है, तो दोनों में से सच्चा कौन? नहीं। फिर से प्रश्न करो, यहाँ एक बाल पड़ा है, वो बाल ये महाराज दिख रहे हैं, दोनों को मैंने खड़ा किया, वो दिख सकते हैं, ये नहीं दिख सकते। इसने बोला है, वो बोल रहा है नहीं है, तो दोनों में से सच्चा कौन? तो नहीं है वैसा बोलने वाले को आप सच्चा क्यों नहीं कहते हो? उनकी आंखें की तकलीफ हो सकती है, इसलिए जिनको नहीं दिखता है उस वजह से नहीं है, वैसा स्टेटमेंट वाला देने वाला सच्चा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। नहीं दिख रहा है वो बोलेगा नहीं है, तो नहीं है, वैसा स्टेटमेंट देने वाला सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। झूठा कब होगा? उनकी आंखें कच्ची है तो उनको नहीं देख पाएगा, इसलिए वास्तव में उसने तो क्या बोलना चाहिए? दिखता नहीं है ही नहीं, वैसा नहीं बोलना चाहिए, दिखता नहीं है उतना ही स्टेटमेंट उनका होना चाहिए। मगर जिनको दिख रहा है वो तो दावा करके बोल सकते हैं कि है। तो कर्म नाम की चीज हमको नहीं दिख रही है, भगवान को दिख रही है। हम नहीं दिख सकते हैं, नहीं दिखने का दो कारण हो सकता है, या तो चीज है ही नहीं तो भी नहीं दिख सकते, या चीज होती है मगर मेरी आंखें कच्ची है तो भी नहीं दिख सकते। मगर दिखने वाला तो वस्तु होता है तो ही दिख सकता है। तो भगवान ने दिखा है कि कर्म नाम की चीज है, तो भले मैं नहीं दिख सकता, मेरी आंखें कच्ची है, यानी कि मेरा ज्ञान कच्चा है, तो मैं नहीं दिख पाऊंगा, मगर भगवान दिख सकते हैं, प्रत्यक्ष दिखते हैं, तो वो चीज हो सकती है। लेबोरेटरी में भी टेस्टिंग करने के दौरान जिस मिशन मशीन में वो लोग हीमोग्लोबिन कितना है, अंदर कैल्शियम कितना है, प्रोटीन कितना है, वो सब तय करेगा। आपको लेबोरेटरी में दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको दिखाएंगे लेबोरेटरी में, खुद का पुंज रख के बताएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। क्यों नहीं? मेरा अभ्यास नहीं है तो मैं नहीं दिख पाऊंगा, मगर लेबोरेटरी चलाने वाला को तो अनुभव है, तो वो तुरंत पकड़ सकता है। लेबोरेटरी वाला पकड़ सकता है, आप नहीं पकड़ सकते। लेबोरेटरी वाला ने बताया कि कैल्शियम इतने परसेंटेज है, प्रोटीन इतने परसेंटेज है, आप नहीं बता सकते हो, तो आप सच्चे या लेबोरेटरी वाला सच्चा? वैसे भगवान जो है वो ज्ञानी है, उन्होंने अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष दिखा है, तो वो बता सकते हैं। हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है तो हम नहीं बता सकते। तो बताने वाला सच्चा है, नहीं बताने वाला सच्चा? बताने वाला ही सच्चा। तो लॉजिक से जो भी घटनाएं हो रही है उसके एक तो भगवान का वचन के प्रति विश्वास से भी, और हमारी बुद्धि में इतनी सोच सूक्ष्म बनती है ना, तो लॉजिक से भी हम समझ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जैन धर्म में सबसे पहला सिद्धांत ये है कि पूरा विश्व पंचसूत्र नाम के ग्रंथ में हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने लिखा है, अनाई जीवे अनाई जीवस्य भवे अनाई कर्म संजोग निवृत्तिये। कर्मों की वजह से जीव का संसार चल रहा है, यानी कि जो भी सुख दुख की घटना जीवन में होती है वो कर्म की वजह से ही होती है। इसलिए कर्म नाम की जो चीज है वो मानना आवश्यक है। यह कर्म नाम की चीज समझने के बिना आप भगवान की पूजा करने के लिए जाओगे और
कर्म नाम की चीज समझने के बाद आप भगवान के पास दर्शन करने के लिए जाओगे ना, भगवान का दर्शन करने का तरीका पूरा बदल जाएगा। आपको ये रिक्वेस्ट है कि ये बेसिक सिद्धांत अभी एक झटके से शायद आपके न भी जमे, क्योंकि इतने सालों में इस विषय में आपने कोई अभ्यास करने की कोशिश नहीं किया है। जब पहली बार कोई नई बात आती है ना, तो दिल तुरंत कबूलने के लिए तैयार नहीं होता, मगर 2 बार 4 बार इसका स्वाध्याय करो, प्रश्नोत्तरी करो, इस विषय के किताबों को पढ़ो, धीरे 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 विजन क्लियर होगा। तब अंदर से जितना मुझे मजबूती से विश्वास है ना, उतनी मजबूती से आपको भी विश्वास पैदा होगा। तो ये कर्म का सिद्धांत को समझना है। कर्म दिखता नहीं है तो कैसे माने? कर्म दिखता हो, उसका भी एक तो दलील मैंने ये दे दिया। ऑक्सीजन दिखता नहीं है फिर भी मानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दिखता नहीं है फिर भी हम मानते हैं, ये खून में प्रोटीन वगैरह हमको दिखता नहीं है फिर भी हम मानते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो मानना पड़ता है। मगर महाराज साहब, उसमें ये कर्म नाम की चीज की कल्पना करने की आवश्यकता क्या है? सब मेहनत से होता है, सब बुद्धि से होता है, तो मेहनत और बुद्धि से ही पूरा संसार चलता है, तो उसमें कर्म नाम की चीज को नहीं मानना चाहिए। ऐसी भी कितने सारे लोगों की दलील होती है। तो उस दलील का निवारण 5-7 मिनट का विश्राम के बाद आगे बताऊं। मैं 5 मिनट में ऊपर से नीचे आ जाऊं।